हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट्स यानी कि MIS रिपोर्ट्स इन टैली प्राइम। ये 8 की 8 MIS रिपोर्ट्स है टैली प्राइम में, ठीक है। स्टॉक समरी से लेकर जनरल रजिस्टर, और फिर उसके बाद हम देखेंगे ये ड्रिल डाउन बर्ड्स आई व्यू क्या होता है टैली। आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो मेरी जाके पहली वाली वीडियो देख ले, उससे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्टॉक समरी की। स्टॉक समरी में जाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने गेटवे ऑफ टैली में आके यहाँ पर ये देखो नीचे नीचे आएंगे, यहाँ पे स्टॉक समरी है, इधर यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ पर एंटर करोगे तो यहाँ पर स्टॉक समरी स्टॉक्स की समरी होती है। कौन से स्टॉक्स कितना अवेलेबल है, क्लोजिंग स्टॉक कितना था, रेट क्या है, पूरी स्टॉक की समरी बता देता है। इसके बाद आप क्या करेंगे, Alt F5 दबाएंगे। Alt F5 दबाएंगे तो उससे आप थोड़ा डिटेल फॉर्म में हो जाएगा। F1 F12 दबाएंगे तो यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन वाली विंडो खुल जाएगी। यहाँ यस कर सकते हैं, शो गुड्स आउटवर्ड्स यस कर देंगे, ठीक है। सारी शो क्वांटिटी, शो अल्टरनेट यूनिट्स, ये शो रेट, शो वैल्यू, ये सब ओपनिंग बैलेंस छेड़ सकते हो। उसके बाद कंट्रोल ए कर दोगे तो ये सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखो ये आ गई ओपनिंग बैलेंस, इनवर्ड्स, आउटवर्ड, क्लोजिंग बैलेंस, स्टॉक समरी की रिपोर्ट। बात करेंगे आइटम वाइज प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। स्टॉक आइटम वाइज प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है, इसके अंदर हम प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर आइटम की, हर ईच आइटम की हम कॉस्ट और उसका प्राइस जो है वो जान सकते हैं। आइटम वाइज प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, इसके आइटम वाइज प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट मिल जाती है, ठीक है। इससे बेटर बाइंग डिसीजंस मिलते हैं हमें, एक्स्ट्रा एफर्ट्स थोड़े लग जाते हैं और मार्केट ट्रेंड्स का पता चलता है। प्रॉफिट्स का एस्टीमेट कर सकते हैं, ठीक है। सेलिंग अकॉर्डिंग टू द सेलिंग ऑफ ई स्टॉक आइटम, इससे हमको एक क्लियर पिक्चर मिलती है हमारे बिजनेस की। और फर्दर इन्वेस्टमेंट की जो नीड है प्रोडक्ट में वो पता चलता है। FN F7 दबाना है। FN F7 दबाओगे तो यहाँ पर ये देखो FN F7 दबाया तो यहाँ से जो आउटवर्ड यहाँ पे और विंडो बन गई ना, यहाँ पर देखो ये आ गया कंजम्पशन, ग्रोस प्रॉफिट परसेंटेज, और ये चेंज हो गया यहाँ से आप आइटम वाइज। और अगर हम जैसे किसी पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने Redmi A3 पे क्लिक करा और फरवरी पे गया, हम अपना टाइम पीरियड चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद बात करते हैं गो डाउन वाइज स्टॉक अवेलेबिलिटी। गो डाउन लोकेशन समरी जो होती है स्टेटमेंट, ये क्या बताते हैं हमें, स्टॉक समरी एट डिफरेंट गोडाउन्स लोकेशंस। ये हमें स्टॉक समरी बताती है कहाँ पे हमारे कौन से गोडाउन लोकेशन में क्या क्या स्टॉक इन्वेंट्री पड़ी हुई है, ठीक है। द मेन स्टॉक समरी शोज द स्टॉक पोजीशन फॉर द एंटायर कंपनी ऑन अ गिवन डेट। समरी इज अ स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक इन हैंड एट ईच लोकेशन एंड डेट। स्टॉक इन हैंड बताती है मेनली गोडाउन और जहाँ लोकेशन में पड़ा है। उसके बाद इसके लिए हमें क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली के जाने के बाद डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, यहाँ आ गया डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इस पर एंटर दबाओगे। एंटर दबाने के बाद यहाँ इन्वेंट्री बुक्स पे जाओगे, ये रहा इन्वेंट्री बुक्स। ये इन्वेंट्री बुक्स पे आने के बाद इस पे एंटर करोगे तो यहाँ पर आ गया गोडाउन, स्टॉक आइटम बैच गोडाउन स्टॉक। जैसे यहाँ गोडाउन पे आप एंटर दबाओगे तो यहाँ पर प्राइमरी पे क्लिक करोगे, यहाँ पर मेन लोकेशन में आपको दिख जाएगा। यहाँ पे Alt F5 दबाओगे, FN F12 दबाओगे तो शो क्वांटिटी, अल्टरनेट यूनिट्स, यहाँ पे जैसे ओपनिंग बैलेंस, गुड्स इनवर्ड्स, शो गुड आउटवर्ड्स, सेव कर दोगे जब तो आपको ये सब दिखेगा कि ये ओपनिंग बैलेंस इस गोडाउन में कि इनका कब इनवर्ड हुआ, आउटवर्ड हुआ और क्लोजिंग बैलेंस क्या है। आज बात करेंगे स्टॉक क्वेरी की। स्टॉक क्वेरी क्या होती है, एक ही स्टॉक आइटम का पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देती है। इसके 4 सेक्शंस होते हैं, परचेज, सेल, गो डाउन, बैच डिटेल्स और आइटम ऑफ द स्टॉक सेम कैटेगरी। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाके स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में जाना है, यहाँ नीचे बिल्कुल इसी के नीचे स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्टॉक क्वेरी आ गया, यहाँ पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद आपने अपना स्टॉक आइटम सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने Redmi A3 सिलेक्ट करा तो यहाँ पर ये स्टॉक क्वेरी आ गई पूरी की पूरी। और यहाँ पर FN F4 दबाएंगे तो यहाँ से हम अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं स्टॉक आइटम। इसकी सारी डिटेल्स आ गई कि भाई ये लास्ट परचेज कब हुआ था, लास्ट सोल्ड कब हुआ था, और
गो डाउन, बैच डिटेल्स, एवरेज प्राइस, क्लोजिंग वैल्यू। इसके बाद बात करेंगे हम डे बुक की। डे बुक के लिए यहाँ पे ऊपर जाओगे गेटवे ऑफ टैली में, ये नीचे ही है वाउचर के डे बुक पे क्लिक करोगे और Alt F2 से आप यहाँ पे अपना पीरियड चेंज कर सकते हो, जो भी आपने सिलेक्ट करना है। जैसे अगर मैं 1 अप्रैल से स्टार्ट करता हूँ 31 मार्च तक, तो ये सारी आ गई एंट्री 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की। अगर आप F4 दबाओगे तो यहाँ पर आपको ये बता देगा कि आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफ़ी सारे वाउचर है, सेल, परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पेमेंट रिसीट, सेल्स, परचेज। ठीक है, तो अगर आप F4 दबाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वाउचर आ जाएंगे और आपने अगर कोई एक सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे जैसे अगर मैं सेल्स पे जाऊँगा, यहाँ ये देखो सेल्स पे एंटर दबाऊँगा ऐसी, तो ये सारे सेल्स के ही वाउचर आ जाएंगे। ठीक है, और अगर इसको हमने वापस वैसे करना है तो यहाँ पर ऑल आइटम्स जो है, यहाँ पर ऑल आइटम्स पे क्लिक करते हो, वापस पहले ऐसा हो गया। अगर आपको वाउचर ऐड करने हैं तो यहीं से Alt A दबा सकते हो, तो वाउचर ऐड हो जाएंगे। एस्केप से एस्केप हो जाएगा। ठीक है, बैक देखो, जैसे मैं अगर Alt I इसको सिलेक्ट करके Alt I दबाऊंगा तो यहाँ पे उसी के आगे से वाउचर नंबर बन गया है, देखो सेल्स नंबर 7। आपको डुप्लीकेट वाउचर करना है तो Alt 2 दबा दो। Alt 2 दबाओगे तो ये इसका सेम टू सेम बन जाएगा। ये देखो सेम टू सेम बन गया इसका, Alt 2 दबाने से। डुप्लीकेशन ऊपर लिखा भी आया हुआ है, ये देखो ये डुप्लीकेशन। हालांकि मैं सेव नहीं कर रहा इसको। उसके बाद अगर आपने कैंसिल करना कोई वाउचर तो Alt X दबा दोगे तो एक कैंसिल का पूछेगा, लेकिन मैंने करना, यहाँ से यस कर दोगे तो कैंसिल हो जाएगा। डिलीट करना है तो Alt D दबा दोगे तो ये यहाँ से डिलीट का पूछेगा, डिलीट करना हो तो। ठीक है, ये डे बुक पूरी कंप्लीट होगी। उसके बाद हम बात करेंगे कैश एंड बैंक बुक की। में आ जाना है, यहाँ पर एंटर दबाना है और उसके बाद आपने क्या करना है, अकाउंट्स बुक्स, अकाउंट बुक यानी अकाउंट बुक। ठीक है, सॉरी ये नीचे अकाउंट बुक्स, यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसी यहाँ पे कैश बैंक बुक ऊपर सबसे पहले ही आई हुई है, यहाँ पे एंटर दबाओगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। इसके समरी देख, यहाँ पे सारा बता देगा कि ये पेमेंट रिसीट हुई थी, कहाँ से पैसा आया गया था। ठीक है, अब बात करेंगे मल्टी कॉलम कैश बुक क्या होती है। ठीक है, मल्टी कॉलम कैश बुक क्या होती है, इसके अंदर हम मल्टीपल लेजर्स सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद Alt C की कॉम्बिनेशन बना के। कॉलम में क्या होता है, हम एक से ज़्यादा कैश और जैसे पैटी कैश हो गया, बैंक और कैश को हम इकट्ठे ही देख सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैश बैंक बुक में जाएंगे। ठीक है, जैसे पहले गए थे वैसे ही करना, फिर F12 दबाएंगे। यहाँ से क्या करना है, शो ट्रांजेक्शन्स टू, यहाँ पे शो ट्रांजेक्शन्स है ना नीचे, इसको यस कर देंगे। जैसे इसको आप यस करोगे और इसको सेव कर दोगे, यहाँ पर कैश इन हैंड पे क्लिक करोगे और कैश पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने Alt C दबाना है। Alt C दबाओगे तो यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि आपने और क्या देखना है साथ में। तो जैसे अगर यहाँ पर हमने यहाँ पे लास्ट की डेट अगर पूछे से हमने इसकी यहाँ पे डाल दी 1 जुलाई डाल दी। उसके बाद यहाँ पर डाल दिया एक्चुअल्स। उसके बाद नेम ऑफ कैश में डाल दिया पैटी कैश, जैसे है हमारे पास, यहाँ पे हमने पैटी कैश डाल दिया। तो यहाँ पर ये दोनों दिखेंगे हमें, ये देखो ये पैटी कैश दिखेगा, ये कैश दिखेगा। बैंक बुक के लिए आपने क्या करना है, बैंक बुक में आपने बस ये जो यहाँ बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आप अपना मंथ सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे एंट्रीज आ जाएंगी सारी की सारी। इसके अभी मल्टी कॉलम में देखना है तो आपके पास एक बैंक अकाउंट और होना, जैसे ICICI बैंक है तो कोटक बैंक, SBI बैंक, और फिर आपने वही Alt C करके जैसे उसमें करा था वैसे ही देखना है। उसके बाद अब बात करेंगे परचेज रजिस्टर की। परचेज रजिस्टर के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाकर अकाउंट्स बुक्स यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पर एंटर दबाओगे। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे देखो परचेज रजिस्टर आया हुआ है, ये रहा। परचेज रजिस्टर पे यहाँ पर एंटर करोगे, ये सारी डिटेल्स बता देगा परचेज ट्रांजैक्शंस की, जितने भी कोई भी हम सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद यहाँ पर एंटर कर सकते हो, यहाँ पे आप एंट्री आ जाएगी।
F8 दबाओगे तो यहाँ पर ये कॉलमनर रजिस्टर अल्ट्रेशन आ जाएगा। यहाँ से आप सारी चीज़ें अल्टर कर सकते हो, जैसे कि ये शो सप्लायर नेम, सप्लायर एड्रेस, कंसाइनी नेम, कंसाइनी एड्रेस, वाउचर टाइप, पैन नंबर, CST नंबर, ये सारी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो एक ही बारी में। उसके बाद अगर इसको सेव करने के लिए एंटर करके सेव कर दोगे, अगर आपने यहाँ से प्रिंट करनी है तो आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हो, Alt P करके करंट, और यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। सेल्स रजिस्टर में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट अकाउंट बुक, फिर यहाँ पे ऊपर ही सेल्स रजिस्टर दे रखा है। सेल्स रजिस्टर पे एंटर करोगे तो यहाँ पे सेल्स बता देगा किस किस को सेल्स कर रखी है, और सेम FN F8 करके कॉलमनर कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस कर सकते हो और प्रिंट कर सकते हो Alt P से। Alt F5 करोगे तो डिटेल्ड फॉर्मेट में आ जाएगा ये, और FN F7 दबाओगे तो यहाँ पर ये प्रॉफिट भी साथ में शो हो जाएगा। देखो ये ग्रोस प्रॉफिट और ये परसेंटेज आ गया, ग्रोस रिवेन्यू। अगर मैं इसको नहीं करता तो ये हट जाएगा, ठीक है। अगर मैं FN F7 दबाता हूँ, फिर ये आ गया कि ये प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, ग्रोस प्रॉफिट कितना हुआ है, कॉस्ट क्या थी, ग्रोस रिवेन्यू, ट्रांजेक्शन वैल्यू। ये बहुत अच्छा फीचर है, ये हर एक को यूज़ करता है। अगर आपने रिपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है तो आपने Alt T दबाओगे तो यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ से आपने रिपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है तो ये सेल्स की एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, और यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हो एक्सपोर्ट की, जो भी आपने अगर कोई चेंजेस करने हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे ये XML फाइल फॉर्मेट है, क्या रखना है, ये डेटा इंटरचेंज XML रखना है या एक्सेल वाला फॉर्मेट होता है बहुत सारे, ठीक है, वो PDF फॉर्मेट। और उसके बाद आप यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो ये सेंड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जनरल रजिस्टर की बात करनी है। जनरल रजिस्टर भी ऐसे ही नीचे है, देखो डिस्प्ले मोड अकाउंट बुक और जनरल रजिस्टर, और यहाँ से जितनी भी जनरल की एंट्री और की वो आ जाएंगी। जैसे हमने फरवरी में एक एंट्री कर रखी है इंटीग्रेटेड टैक्स के लिए, उसका जनरल रजिस्टर में आ रखा है, ठीक है। Alt F5 करोगे तो ये थोड़ा डिटेल फॉर्मेट में हो जाएगा। अगर आपने एक और छोटा फॉर्म में जैसे Alt G दबाया, आप Alt G से भी ये सारी चेक कर सकते हो। Alt G दबाने के बाद शॉर्टकट जैसे ये गूगल की तरह काम करते थे, आपने कुछ भी यहाँ से सर्च करना, जैसे मैंने सर्च करना डे बुक तो ये आ जाएगा, ठीक है। और कोई भी सेल्स रजिस्टर आ गया, सेल्स रजिस्टर, सेल्स वाउचर, ये देखो सेल्स रजिस्टर कुछ भी आ सकता है। ऐसे बैंक बुक, जैसे बैंक बुक ये आ गई ऊपर, ठीक है। अब बात करेंगे लास्ट बर्ड आई व्यू की। बर्ड आई व्यू क्या होता है, जैसे अगर मैं P&L अकाउंट में चला गया, यहाँ पे P&L अकाउंट में जाने के बाद अगर मुझे यहाँ क्लोजिंग स्टॉक में एंटर करूँगा तो यहाँ पर ये एंटर फिर करूँगा तो ये ऐसे जाता जाएगा, सारी एंट्रीज आ जाएंगी, फिर हम एक एक एंट्री चेक कर सकते हैं। ये बर्ड आई व्यू होता है, ड्रिल डाउन ऑप्शन कहते हैं इसको, ठीक है। आज की इस वीडियो में हमने देखा स्टॉक समरी, गो डाउन वाइज स्टॉक अवेलेबिलिटी, स्टॉक समरी और ये सारी रिपोर्ट्स, और Alt G और बर्ड आई व्यू वाला ऑप्शन भी। ऐसी वीडियोस और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, मेरे को कमेंट करके बताओ, आप मेरे को कमेंट करके बताओ आपको कोई डाउट हो या कोई और चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए मुझे, और कोई इम्प्रूवमेंट बताओ, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट करो, और आगे ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। हर हफ्ते मैं 2-3 वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है। हैव अ ग्रेट डे गाइस।